नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। आज हम सब हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और 11 स्वर होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वर्णमाला में 2 उच्छिप्त व्यंजन एवं 2 आयोगवाह होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन जो है डा और ढा होता है। आयोगवाह अंक और आहा होता है। स्वर वावेल्स जो होते हैं 3 होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आ ई उ री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का परिभाषा हो जाएगा ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ ई उ ए ऐ ओ आओ दीर्घ स्वर हैं। प्लुप्त स्वर, इसका परिभाषा हो जाएगा ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम आदि। आयोगवाह, आयोगवाह 2 होते हैं। नंबर 1 अंक, नंबर 2 आहा। अंक को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट, इसका परिभाषा हो जाएगा जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अब सबसे पहले हम सब स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन जो है का से लेकर माँ तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। का वर्ग में हो जाएगा 5 वर्ण, का, खा, गा, घा, अंगा। का वर्ग को कंठ से बोला जाता है। अब चा वर्ग के अंतर्गत हो जाएगा चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग हो जाएगा टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में हो जाएगा ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में हो जाएगा पा, फा, बा, भा और माँ। स्पर्श व्यंजन जो है टोटल 25 होते हैं। का वर्ग को कंठ से बोला जाता है और चा वर्ग को तालु से बोला जाता है। टा वर्ग को मूर्धा से बोला जाता है। ता वर्ग को दंत से बोला जाता है और पा वर्ग को ओष्ठ से बोला जाता है। इसको देखिए बोला जाए पा, फा, बिना ओष्ठ सटाए आप पा, फा, बा, भा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। चलिए अब अंतस्थ व्यंजन के बारे में जान लिया जाए। अंतस्थ व्यंजन जो है 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा, हा। उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, डा और ढा। अल्प प्राण, अल्प प्राण उसे कहा जाता है
जो कम सांसों के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण की संख्या जो है 7 होती है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग प्लस अंतस्थ व्यंजन जिस भी वर्ण में आएंगे वे अल्प प्राण होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है का, गा, अंगा, या, रा, ला, वा, ये सभी अल्प प्राण हैं। किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें प्लस अंतस्थ व्यंजन को अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, महाप्राण का परिभाषा हो जाएगा ज़्यादा सांसों के द्वारा जिन वर्णों का निर्माण हो जाए उसे हम सब महाप्राण कहते हैं। महाप्राण की संख्या 6 होती है। किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म, दूसरा वर्ण हो जाएगा खा और चौथा वर्ण हो जाएगा घा। ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे सा, सा, हा। घोष या सघोष, घोष या सघोष का परिभाषा हो जाएगा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा घोष या सघोष कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये सभी स्वर हैं। अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा या, रा, ला और वा। हा वर्ण सघोष के अंतर्गत आते हैं। घोष की जो संख्या होती है, घोष या सघोष की संख्या जो होती है 19 होती है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा जो हैं घोष के अंतर्गत आते हैं। अघोष, अघोष उसे कहा जाता है किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन अघोष कहलाता है। पहला, दूसरा वर्ण हो जाएगा का और खा। ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे सा, सा, सा। इसमें से हा को निकाल दिया गया है। हा वर्ण जो है सघोष के अंतर्गत आता है। अघोष की संख्या जो है 5 होती है। अब हम सब वर्णमाला को पढ़ चुके हैं। अब हम सब वर्णमाला के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। या, रा, ला, वा व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्पर्श व्यंजन जो है का से लेकर मा तक होते हैं। इनकी टोटल संख्या 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। का से लेकर मा तक। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। सा, 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 हा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण उसे कहा जाता है जो ज़्यादा सांसों के द्वारा निर्माण होता है। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो इसमें दूसरा वर्ण है खा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, वह वर्ण जिनका उच्चारण तालु से होता है वह है। तालु से जिसका उच्चारण होता है उसे चा वर्ग कहते हैं। चा, छा, जा, झा, या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालव्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा घोष वर्ण है? घोष को सघोष भी कहा जाता है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है पहला वर्ण है, ये भी पहला वर्ण है, ये भी पहला वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। ये तीनों अघोष हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहते हैं, और जिस शब्दों के अंत में बड़ा आ आता है उसे आकारांत कहते हैं, और जिस शब्द के अंत में छोटी ई आता है उसे इकारांत कहते हैं, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई आता है उसे इकारांत कहते हैं, जिस शब्द के अंत में छोटा ऊ आता है उसे उकारांत कहते हैं, जिस शब्द के अंत में बड़ा ऊ आता है उसे उकारांत कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बड़ा आ और यहाँ पे हो जाएगा छोटी ई, यहाँ पे हो जाएगा बड़ी ई, यहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ, यहाँ पे हो जाएगा बड़ा ऊ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन अल्प प्राण है? अल्प प्राण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण कम सांसों के द्वारा हो जाए। किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण किस में है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में का और गा जो है पहला और तीसरा वर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अल्प प्राण है। महाप्राण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण करते समय ज़्यादा सांसों का उपयोग होता है, उसे महाप्राण कहते हैं। किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण उसको महाप्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन 5 होते हैं, अंगा, इया, ड़ा, ना और माँ। किसी भी वर्ण का पांचवा स्तर नासिक कहलाता है। नासिक का जो उच्चारण होता है नाक और मुंह से होता है। नासिक व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ जो है नासिक व्यंजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। स्वर जो हैं 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। आयोगवाह 2 होते हैं। व्यंजन जो हैं 33 होता है, 33। द्विगुण व्यंजन जो होता है 2 होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। स्वर जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, हास्य स्वर। हास्य स्वर के अंतर्गत आएगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। नंबर 2 हो जाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। नंबर 3 हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल संख्या इनकी हो गई 4 और इनका टोटल संख्या हो गया 3 और इनका टोटल संख्या हो गया 4। हास्य स्वर हो गए 4, दीर्घ स्वर हो गया 3 और संयुक्त स्वर हो गया 4। 4 + 3 + 4 टोटल हो गया 11।
क्वेश्चन नंबर 11, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, किन दो वर्णों से सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।